हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी या डिस्पर्जन के ऊपर पार्ट नंबर 2। और हम पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। और पार्ट 1 के अंदर हमने क्या देखा, कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन या कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्जन कि डिस्पर्जन का विचलन का मीनिंग क्या है, उसको हमने वहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी या डिस्पर्जन पार्ट नंबर 2। और इसके अंदर बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग वेरिएबिलिटी। ये विचलन को हम किस किस मेथड से मेज़र कर सकते हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम जो 4 मेथड है, 4 मेथड है, उन पर डिस्कस करेंगे। रेंज, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो बात करेंगे वो रेंज पर बात करेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विस्तार। यानी कि सीरीज का फैलाव क्या है, ओके, उसकी रेंज क्या है, हम इस पर बात करने वाले हैं। क्या होता है रेंज? रेंज एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा उपकरण है जिसके जरिए हम वेरिएशन को या वेरिएबिलिटी को क्या है, मेजर करते हैं, मापते हैं। ये इसकी एक टूल्स है, टेक्निक्स है। क्या होता है ये रेंज? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सीरीज। तो रेंज क्या होता है कि ये अंतर होता है कि सीरीज के अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, उसके बीच का क्या होता है, ये अंतर होता है। तो यहाँ पर क्लियर बिल्कुल लिखा हुआ है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सीरीज। ओके, इसका फॉर्मूला सीधा सीधा यहाँ पर ये बनता है, रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसको एक एग्जांपल के जरिए हम यहाँ पर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है, 5 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर क्या है, बच्चे कुछ इस तरह से मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, 20, 35, 25, 30 एंड 15। ये हमें एक यहाँ पर सीरीज गिवन है। और इस सीरीज में हमने क्या करना है, इस सीरीज का हमने यहाँ पर फैलाव देखना है, यहाँ पर हमने वेरिएशन देखना क्या निकल कर आता है। और किस मेथड से देखने वाले हम, रेंज से, जिसको हिंदी में विस्तार कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, हमने लार्जेस्ट वैल्यू की जरूरत है। यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू हमारी यहाँ पर रहेगी 35 और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी यहाँ पर रहेगी 15। रेंज हम निकालेंगे, रेंज निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, R इक्वल टू L माइनस एच। शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू रहेगी 35 और स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी 15। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 20 हमारा यहाँ पर आता है वो रेंज आता है। हम कह सकते हैं सीरीज का जो फैलाव है वो कितना है, 20। ओके, लेकिन ये जो मेथड है वैसे अगर देखा जाए तो समझने में या फिर इसको सीखने में काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन इसके काफ़ी सारे लिमिटेशंस है। तभी तो इसकी लिमिटेशन होने के कारण ये हमारे सामने आते हैं मेथड, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी क्या क्या मेरिट बनती है देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल रहेगा, इसको समझना, इसकी लर्निंग करनी, इसको समझना, और ये बिल्कुल सिंपल रहेगा क्योंकि इसको समझना और इसे कैलकुलेशन करना बिल्कुल सिंपल रहेगा। मेरिट में हम ये लिख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाते हैं तो वहाँ पर हम रेंज की हेल्प लेके चलते हैं कि रेंज के द्वारा हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके टेबल तैयार कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम अच्छे से वहाँ पर कवर इसको कर चुके हैं। तभी मैं आपको कहता हूँ, तो गाइज आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए जो सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर हमने बनाई है। मीन मीडियन मोड को हमने वहाँ पर कवर किया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने वहाँ पर पढ़ा है। तो अगर वहाँ से उसको आप अच्छे से समझ लेते तो इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर इसके डीमेरिट की बात करें, डीमेरिट में पहली डीमेरिट इसकी यही रहेगी, अवगुण इसका पहला यही रहेगा, ओपन एंडेड क्लासेस। यानी कि जो हमें ओपन एंडेड क्लासेस दी होती है, जैसे लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to more than, तो इसको बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज। तो इस सीरीज में हमने रेंज निकाला, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस सीरीज में ना तो हमें अपर लिमिट का पता, ना लोअर लिमिट का पता, ना तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू का पता, ना ही स्मॉलेस्ट वैल्यू का पता है। इसलिए इसका एक अवगुण बन जाता है ओपन एंडेड क्लासेस, जो अब जब हमें दी हो तो हम मेज़र करने में, रेंज को मेज़र करने में हमें वहाँ पर क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। सेकेंड है नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़। क्या है कि जो रेंज है वो सीरीज में दी गई जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन पर बेस्ड नहीं होता, सिर्फ जो अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट है उसी के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं और जो हमने रेंज निकाला हो 35 और 15 के बिहाफ पे निकाला है। जो 20 है, 25 और 30 है, यहाँ पर ये इसको इग्नोर करके चलता है। इसलिए क्या है, ये
सभी वैल्यूज़ पर बेस्ड नहीं होता। वैल्यू अगला देख लेते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। इसमें क्या है कि ये सिर्फ जो एक्सट्रीम वैल्यू होती हैं, जो सिरे वाली वैल्यूज़ होती हैं, अपर लिमिट या लोअर लिमिट, केवल उसी के आधार पर क्या है कैलकुलेट किया जाता है। ये भी इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ में यहाँ पर लिखकर चलता हूँ 5, 15, 25, 30 एंड 50, ये मैं लेके चला। अगर मैं इस सीरीज से रेंज निकालूँ तो हम निकालेंगे 50 माइनस 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 45 यहाँ पर आ जाता है। देखो इनका वेरिएशन देख सकते हो आप कितना बड़ा है, 45 का वेरिएशन विस्तार यहाँ पर है। लेकिन जो ये वैल्यूज़ हैं इनमें जो विस्तार देखने को जो ये वैल्यूज़ हैं 15, 25 और 30, यहाँ पर वेरिएशन कम है। इसलिए क्या तो जो रेंज यहाँ पर आकर थोड़ा हमें भ्रम पैदा करता है, क्योंकि हम इसमें क्या है एक्सट्रीम वैल्यू ही लेके चलते हैं। जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है उसी के आधार पर हम रेंज निकाल कर चलते हैं, हम और वैल्यूज़ को यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रेंज, बिल्कुल सिंपल था, ईजी सा। इसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो। 4 मार्क्स में यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर आप बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो पेपर नंबर जो सेकंड है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके अंदर ये टॉपिक दिया गया है। अगर यहाँ से 4 नंबर में रेंज आपको पूछ ले तो आप इस हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आप सबसे पहले इसका मीनिंग दे सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो, एक एग्जाम्पल लेकर समझा सकते हो, इसकी मेरिट एंड डिमेरिट आप लिख सकते हो। तो ये रेंज हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे क्वार्टल डेविएशन को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।